वही डीटीओ डीटीओ इनको पहुंचवा दिया, ये बंद हो गए। बेलगाम भारत। हाँ 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 हाँ। ये तो 30 उसी दिन दे रहा था। क्या कहते हाँ, हैं? जब ले लिए तो दलाली न हुआ, तो जब ले लिए तो दलाली हुआ, जब से बेलगाम भारत वाले को। सर वो भी वसूल में था क्या? जी जी जी, वो दबा दिया, माल मिल गया, दब गए। तो फिर एक बार रंगा और बिल्ला के कहानी के साथ, अरे भाई मेचो रंगा ना खाली बिल्ला। रंगा भाई बात तू माफ कर दिए भाई, तोहरा के ना तहार आज कोनो कहानी नहीं के, बिल्कुल ना। आज तहार तो हमनी के नाम ना ले ना, बिल्कुल नहीं। आज हमनी के साथ है बड़न बिल्ला। बिल्ला के कहानी, आप बिल्ला के आज प्याज छिलाई भाई, माफ करिए, हमनी के कुछ को ना करी ला जा, ना कही ला जा, हमनी के सुनी ला जा, दूसरा जगह परोस दिला जा। तहरा बारे में आज सुना गई बाटे तो कहबे करम जा, ना तो पेट दुखाई का धीरज। हाँ बिल्कुल, ना कम जा तो पेट दुखाई ना, बिल्कुल दुखाई। तो कहाई भाई बिल्ला माफ कर दियो, काहे कि हमनी के सुन ले बानी जा तहरा बारे में खुराफात, तो तू करिए दिल बड़ा, हमनी से लुका छिपा के मर्दे। तो आज प्याज छिलाई, देखो पतारका ओकरा बाद भाई मोटको छिलाई। तो हम देखा रहल बानी देशवा न्यूज पर, रउआ सब देख रहल बानी देशवा न्यूज। हम है कौशिक और है हमन धीरज परासर, हमनी के लेके आयल बानी जा बिल्ला के कहानी। रंगा के ना, आज खाली बिल्ला के बारे में सुनी जा। बिल्ला इतना दिन के बीच में का खुराफात कइले बन, तो धीरज जी बताइए ना दर्शकों को क्या खुराफात कर दिए हैं बिल्ला। देखिए, मोहनिया चेक पोस्ट से कहानी शुरू होती है और मोहनिया चेक पोस्ट पे ही आके आज भी हम लोग अटके हुए हैं। अब बिल्ला की कहानी तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रंगा को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि रंगा का जिलाध्यक्ष वहां पे है वो व्यक्ति। अच्छा, और रंगा का जिलाध्यक्ष होने के बाद वो क्या करता है कि मतलब आसान भाषा में समझिए, पैसा कमाने का ट्रिक क्या क्या लगा सकते हैं लोग, और अपने आप को स्टंट देके बताते हैं कि हम हीरो हैं। लेकिन ट्रक मालिकों को जिस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष बन के उनको ही, मतलब होता है ना कि गिद्ध भी या डायन भी एक दो घर बकस देता है, लेकिन ये लोग नेता बन के ट्रक मालिकों को ही कहीं ना कहीं लूटते हैं, खसोटते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ना कौशिक जी कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये एक आम पब्लिक कह रहा है सर, ये एक आम पब्लिक कह रहा है, पब्लिक कह रहा है, पीड़ित कह रहा जो है। हर जगह से। एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पहले भी नहीं बोलते थे, ऐसा थोड़े कि लोग रंगा या बिल्ला के बारे में हम खुद बोले हैं। भाई रंगा की कहानी बिल्ला सुना रहा था, बिल्ला की कहानी रंगा सुना रहा था। हम लोग तो डे वन से कभी अपने मुंह से किसी का बुराई किए ही नहीं। लेकिन जो कुकर्म आप कीजिएगा ना, वो कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कितना भी अपने आप को सफेद पोस्ट बना लीजिए, लेकिन अंदर का जो होता है ना दाग, कभी कभी सफेद दाग देखते हैं ना, वो हटता नहीं है। करनी महकेला। बिल्ला रंगा तू काहे के तोहरो नाम अब जुड़े लागल बाटे। हम तो पहले मेचो बोल देले रहनी है, अब अहियो मेचो बोलत तनी, लेकिन करनी महकेला करब तो महकी, तो आगे बढ़ल जाओ। तो रंगा के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो अध्यक्ष महोदय हो गया 2-3 महीना, एक ट्रक पे चढ़ के स्टिंग करते हैं मोहनिया चेक पोस्ट का। उसमें किसी पुलिस वाले को 500 रुपए लेते देते हुए दिखाते हैं, और बिल्ला का न्यूज चैनल वो दिखाता है, लेकिन उसके बाद फिर पूरी शांति हो जाती है, पूरी की पूरी शांति। कहाँ है तो ऑडियो सुन लीजिए थोड़ा सा, तो ऑडियो सुना दे बोल जाए। हाँ जी, कौन न्यूज वाला को पल्ला 50,000 देख के फोटो दबा दिया था? वो प्रकाश साहब है ना, अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा आरकेटी अपना उनकी गाड़ी भी है। अच्छा अच्छा। तो इनका फोटो वोटो इसका वायरल किए, तो वो 1,50,000 से लोग जाके बनारस दे दिया है। डीटीओ दिया कि कौन दिया, लेकिन दिया तभी वो लोग शांत हो गए। जयप्रकाश जी जो नेता अपने आप को कहते हैं, उनकी बात कह रहे हैं क्या? जो जी पहले जी 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 जी। अच्छा, जो एक बार ट्रक पे चढ़ के स्टिंग किए थे, हाँ हाँ हाँ, आपको सारा बात मान गए। जिसमें हमको बोले थे चलाइएगा, बोले ना हम अपना खुद का फुटेज चलाएंगे, दूसरे का नहीं चला। जी जी जी, थे बेलगाम भारत वाले को। सर वो भी वसूल में था क्या? जी जी जी। अगर वहाँ पे आप जैसे बोल रहे हैं कि जयप्रकाश जी जैसे लोग 1,50,000 में बिक गए, वही डीटीओ डीटीओ इनको पहुंचवा दिया, ये बंद हो गए। हाँ, वो जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी के साथ जो चैनल था, क्या नाम था उसका, जिसको बोले कि वीडियो चलाया है? यूं ही पहुंचवाया होगा। इसको भी देता है क्या वो चैनल वाला जिसका नाम लिए? बेलगाम भारत। हाँ 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 हाँ। ये तो 30 उसी दिन दे रहा था। अच्छा। हमको पता चला, वो गार्ड बता रहा था, मुछुआ जटाशंकर आयोग और कौन था, तो वही बता रहा था कि 30 दिलवा दीजिए, मान जाए कम से कम। तो नहीं माने, फिर ये लोग बनारस गए। बनारस में कौन रहता है?
बनारस में भी प्रकाश यादव रहते हैं, जब वो ट्रक स्टेशन के अध्यक्ष। ट्रक एसोसिएशन की यार में दलाली करते हैं ये लोग, क्या कहते हैं हाँ, जब ले लिए तो दलाली न हुआ, तो जब ले लिए तो दलाली हुआ। जब लोग? जिसका बोल रहे हैं बेलगाम भारत वाला का नाम अगर ये नहीं चलाया उसके बाद न्यूज, तो किसको क्या कहते हैं लोग? वो दबा दिया, माल मिल गया, दब गए। आज जब चैनल चलाए तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। हम लोग मोटर मालिक बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि जस क्या है। वाह रे भाई वाह, कमाल बा। मतलब माल के सेटिंग ना भइल, हाँ बिल्कुल, तो फिर खाता बंद हो गई। खाता बंद हो गई। कहां तक पहुंचल? 30,000 से कहानी शुरू होती है और इतना पे जाके अटकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फिर से ऑडियो ही बोलेगा, मैं क्यों बोलूं? फिर से ऑडियो लगावा जाए। अजी, कौन यूनियन वाला को 50,000 देख के फोटो दबा दिया था? वो प्रकाश साहब है ना, अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा आरकेटी अपना, उनकी गाड़ी भी है। अच्छा अच्छा। तो इनका फोटो वोटो इसका वायरल किए तो वो 1,50,000 लोग जाके बनारस दे दिया है। डीटीओ दिया कि कौन दिया, लेकिन दिया तभी वो लोग शांत हो गए। जयप्रकाश जी जो नेता अपने आप को कहते हैं उनकी बात कह रहे हैं क्या? जो जी पहले जी 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 जी। अच्छा, जो एक बार ट्रक पे चढ़ के स्टिंग किए थे, हाँ हाँ हाँ, आप तो सारा बात मान गए। जिसमें हमको बोले थे चलाइएगा, बोले ना हम अपना खुद का फुटेज चलाएंगे, दूसरे का नहीं चला। जी जी जी, थे बेलगाम भारत वाले को। अच्छा, वो भी वसूल में था क्या? जी जी जी। अगर वहाँ पे आप जैसे बोल रहे हैं कि जयप्रकाश जी जैसे लोग 1,50,000 में बिक गए, वही डीटीओ इनको पहुंचवा दिया, ये बंद हो गए। हाँ, वो प्रकाश, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी के साथ जो चैनल था, क्या नाम था उसका, जिसको बोले कि वीडियो चलाया है? यो ही पहुंचवाया होगा हमको। इसको भी देता है क्या वो चैनल वाला जिसका नाम लिए? बेलगाम भारत। हाँ 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 हाँ। ये तो 30 उसी दिन दे रहा था। अच्छा। हमको पता चला, वो गार्ड बता रहा था, मुछुआ जटाशंकर आयोग और कौन था, तो वही बता रहा था कि 30 दिलवा दीजिए, मान जाए कम से कम। तो नहीं माने, फिर ये लोग बनारस गए। बनारस में कौन रहता है? बनारस में भी प्रकाश यादव रहते हैं, जब वो ट्रक स्टेशन के अध्यक्ष। ट्रक एसोसिएशन की यार में दलाली करते हैं ये लोग, क्या कहते हैं हाँ, जब ले लिए तो दलाली न हुआ, तो जब ले लिए तो दलाली हुआ। जब लोग? जिसका बोल रहे हैं बेलगाम भारत वाला का नाम अगर ये नहीं चलाया उसके बाद न्यूज, तो किसको क्या कहते हैं लोग? वो दबा दिया, माल मिल गया, दब गए। आज जब चैनल चलाए तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। हम लोग मोटर मालिक बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि जस क्या है। कौशिक जी, सबसे बड़ी बात है ना, ये वो त्रस्त ट्रक मालिक हैं जो नेताओं में अपनी एक आशा की किरण देखते हैं, और वो आशा जब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दलदल में डूब जाता है, जब इन लोगों का शोषण खुद ब खुद करने लगता है, अपने एसोसिएशन के नेताओं के नाम पर अपनी गाड़ी फ्री में चलवाने लगता है, और जिस तरीके से ये ट्रक मालिक, ये ही क्यों, मेरे पास बहुत सारा ऑडियो रखा हुआ है जो आम ट्रक मालिकों ने मोहनिया से फोन करके मुझे दिया है। आम ट्रक मालिकों ने बताया है बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से कि ट्रक एसोसिएशन की आड़ में ट्रक एसोसिएशन के नेता क्या करते हैं। ये प्याज छीलने की कहानी तो है ही, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे ऐसे एसोसिएशन के ट्रक वालों का जो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और दुर्भाग्य है ट्रक मालिकों का जो ऐसे ऐसे न्यूज चैनल देख के अपने आप को समझते कि हमारा हितैषी नहीं, वो हितैषी सिर्फ पैसे का है। बिल्कुल। और प्याज की बात जब करते हैं हम, तो मैं बता दूं कि ये मजाक नहीं है। प्याज छीलने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि भ्रष्टाचार के ऊपर से उस परत को हटाना, उस पर्दे को हटाना, और भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको बिल्कुल क्लियर कर देना आप लोगों के सामने कि देख लीजिए, जिसको आप अपना तारनहार समझते हैं, राम खेवैया समझते हैं, वो राम खेवैया नहीं है, वो लुटेरा है। आपको लूटने के लिए वो तैयार है, अपनी तिजोरी भरने के लिए तैयार है ना तैयार। देखिए कौशिक जी, अगर तैयार नहीं होता तो रंगा बिल्ला एक जोड़ी बना हुआ था, आखिर वो जोड़ी टूट कैसे गया? जब वसूली का काम बंद हो जाएगा ना, जब देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट ने उसके भ्रष्टाचार पे प्रहार किया, प्रशासन और शासन के अधिकारी ब्लैकमेल होना बंद हो गए, तो फिर इन दोनों की दोस्ती टूट गई। और जब दोस्ती टूटी ना, तो फिर दूसरे एसोसिएशन वाले से जाके रंगा बिल्ला मिल जाता है, और फिर वहां से अपनी कहानी शुरू करता है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, आपके भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है ना, उसके नीचे से ना लंका लगाने का काम हम ही करेंगे कौशिक जी। मतलब प्याज छीलते रहेंगे। हाँ, जब जब ये ट्रक मालिकों को लूटने का काम करेंगे, जब जब ये गरीब ट्रक मालिकों के सोचिए ना, उसके घर में भोजन का आफत होता है ट्रक मालिकों के, और ये लोग इधर फलना गाड़ी, चिलना गाड़ी, ठिकना गाड़ी से घूम रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, इस ऑडियो की पुष्टि मैं नहीं करता, इस इल्जाम लगाए गए बातों की पुष्टि मैं कहीं से नहीं करता, लेकिन जब तक आग लगती नहीं है तब तक धुआं आता कहां से है? बिल्कुल, हम पहले ही कहानी है करबत मह की
ऐसे कही छोड़ दो, सुधर जा, ना तो हमेशा महकल करी, हमनी के प्याज छिलबे करम जा, लोग जानबे करियन कि पतारका के पीछे का बा, कितना मोट बा, और ऊ छिलाइल तो फिर कितना मोट बा, आ सांडा तक देखाइम जा भाई, बता दे तनी, डरवैया मत, कहे के सांडा तो हमनी के देखाइबे क्या करम कहते जा। थे, कौन सा कहानी खत्म नहीं होता है? हैं? बोलते थे ना, कौन रावा रात का कौन बोलते थे, कौन कहानी खत्म नहीं होता है? रेवतीपुर के भगवत रेवतीपुर गीता। के, वही इन लोगों की भ्रष्टाचार की कहानी खत्म आ नहीं जब होती। संडा आई नू तो भांडा फूटी रंगा, बता दे तनी, फिर मेचो का कही, तो हम लोग के नामों ऐसा बा ना, सब कोई देखा तो हम लोग के पहचान रंगा बिल्ला से बन गई बटे। अब बिल्ला के याद कर तो रंगा अपना मने तू याद आ जाला यार। ये हम लोग नहीं हमारी बोलते, गलती नहीं खे, बता दे ये तनी। दर्शक भी बोलते हैं, दर्शक हमको बोलते हैं कि इस पे न्यूज क्यों नहीं बना रहे हैं? मजाक के बात ना हो, बिल्कुल रंगा का हम याद कर ना तो बिल्ला आप रुपये याद आ जालन, बिल्कुल, बिल्कुल। लौके लागेलन। बिल्कुल, बिल्ला जहाँ हमरा लौकलन की ना तो मन कर लगे पूछ लिया रंगा कहाँ बड़न हो, वो क्या कहते हैं आप ऐसे ऐसे माफ कर दिया, बिल्ला के कहानी चलता, लेकिन तुम याद आइए जाता रहा काहे कि तो हम लोग के जोड़ी जोन बिया ना विख्यात बिया, लोग तो हम लोग के खूब देखल चाहेलन आ सुनल चाहेलन, लेकिन ऐसे मत सुनाओ जा यार, बड़ी महकता। तो मजे की बात यह है मेरे भाई कि हर चेक पोस्ट पर इतनी कमाई होती है कि इतने बड़े बड़े रूप में, मतलब इतने बड़े बड़े रकम को बंदरबाट कर दिया जाता है। पत्रकार खाते हैं, पदाधिकारी खाते हैं, वहां के कर्मी खाते हैं, तमाम दलाल खाते हैं। एसोसिएशन एक के नेता पत्रकार भी को खाते हैं। 30,000 रुपया, एसोसिएशन के नेता भी खाते हैं, एसोसिएशन के नेता भी खाते हैं। एक खाते हैं। तो जिससे इतनी वसूली हो रही है उस बेचारे की क्या हालत होगी, ये तो सोचने वाली बात है ना। उस ट्रक मालिक की क्या दशा होगी, वो ड्राइवर बेचारा क्या करेगा जिससे इतना कुछ वसूल लिया जाता है, क्या जवाब देगा अपने मालिक को। अगर सबसे बड़ी बात है कि तब ना ऐसे ऐसे राहुल उपाध्याय जैसे लोग वहां बैठ के 2-2 लाख का फोन घुमाते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी का अर्जन करते हैं, और अगला जब वीडियो ऑडियो भेजेंगे आपको, आप लोग सुनिएगा, उसमें सुनिएगा कि किस तरीके से पदाधिकारियों पे वहां के ट्रक मालिक इल्जाम लगा रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, इल्जाम जांच का विषय होता है। ये मैं कहीं से नहीं कह रहा, देशवा न्यूज कहीं से नहीं कह रहा, देशवा ट्रांसपोर्ट कहीं से नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो वहां के स्थानीय शासन प्रशासन में बैठे हुए बढ़िया पदाधिकारियों को जांच करना चाहिए और उनको बताना चाहिए आम जनता को कि नहीं, जनता का पैसा जो राजस्व आता है वो जनता के सरकार के खजाने में जाके फिर वापस जनता के पास आ रही है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। एक चेक पोस्ट की कहानी क्यों कह रहे हैं? और एक पत्रकारिता सोचिए ना, एक मोबाइल उठा के गया और वहां से 1,50,000 वसूल के आ गया, एक वीडियो बनाया वहां से 1,50,000 मोहनिया चेक पोस्ट से वसूल के आ गया, और वहां के लोग, ये फिर से मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, वहां के ट्रक मालिक कह रहे हैं कि वहां पे 1,30,000 पे बात नहीं बनी, 1 लाख रुपया लेके बात बनी। उसके बाद ये लोग चुप हुए और उसके बाद इन लोगों को कहते रह गया वहां का ट्रक मालिक कि भैया हम आतंक से पीड़ित हैं, आप इस आतंक से हमको रक्षा कीजिए, जबकि अपने आप को संरक्षक कहते हैं ये ट्रक एसोसिएशन के नेता लोग। और ये संरक्षक हर हाल में अपने आप को बचा के आज तक लौट के नहीं आए कभी उस एक वीडियो के बाद, जबकि देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट हर कदम पे एक क्या, जब जब जरूरत पड़ी है तब तब हर जगह पे पहुंचा है। चाहे आप दालकोला ले लीजिए, चाहे मोहनिया ले लीजिए, चाहे गोपालगंज ले लीजिए, चाहे डोभी ले लीजिए, जहां जब जैसे जरूरत होगी, लगेगा कि भ्रष्टाचार पराकाष्ठा बढ़ रही है, वहां पे चोट किया जाएगा उस पर। आगे भी डटे रहेंगे और खोलते रहेंगे परत दर परत आपके भ्रष्टाचार की चिट्ठे को, प्याज के छिलके को। बिल्कुल। तो बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट के साथ, देखते रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट। धन्यवाद।